आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, जानेंगे कि SWP म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो आप यूज़ करते हो वो कितना डेंजरस साबित हो सकता है आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए। आज मैं कुछ पॉइंट्स रखूँगा जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि SWP में ऐसे गलतियों से बचना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके SWP टूल का यूज़ कई ऐसे इन्वेस्टर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि SWP आपके इन्वेस्टमेंट के लिए डेंजर पॉइंट क्रिएट कर सकता है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि SWP है क्या। जो इन्वेस्टर काफ़ी नए हैं उनको मैं समझा दूं। देखो, जैसे आप SIP करते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक उसका उल्टा SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। इट मीन्स कि SIP में जैसे आप मंथली 5,000 रुपये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही SWP में मंथली 5,000 10,000 रुपये विड्रॉ करते हो। लेकिन देखो, ये डेंजर कैसे साबित हो सकता है, इसके बेनिफिट के बारे में तो आप जानते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग आप यहाँ पे SWP के थ्रू कर सकते हो। आप बुरे समय में कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ SWP टूल के थ्रू आप उसका यूटिलाइजेशन अपने फंड का कर सकते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो। SWP के थ्रू आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को भी बियर कर सकते हो। लेकिन कुछ एक पॉइंट्स है जिसे अगर आप ध्यान नहीं दिए तो बहुत जल्दी आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है और आने वाले समय में आपका जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रहा है SWP के थ्रू वो बंद भी हो सकता है। SWP में अगर मैं समराइज़ करूँ तो फ़ायदा देखो, आपको रेगुलर कैश इनफ्लो देखने को मिलता है, टैक्स का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आप मंथली बेसिस पे विड्रॉ करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। और थर्ड, अगर आप देखोगे अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। जब पैसे ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा निकाल सकते हो, कम की ज़रूरत है तो कम निकाल सकते हो। ये तीन ऐसे फ़ायदे हैं जो SWP में हमें देखने को मिलता है। लेकिन कब SWP सबसे खतरनाक बन सकता है? देखो, जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा हो उस समय आपका SWP खतरनाक बन सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मान लो आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट है, आप हर महीने 10,000 का विड्रॉ करते हो, लेकिन लगातार मार्केट नीचे जा रहा है। जहाँ पे 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट में आप यूनिट मान लो कि वहाँ पे 500 बेचते थे, अब मार्केट जब गिरा है तो वहाँ पे आपको 700 या 600 यूनिट बेचना पड़ेगा, ज़्यादा यूनिट बेचना पड़ेगा। ज़्यादा यूनिट बेचने के चक्कर में जल्दी कॉर्पस ख़त्म हो सकता है। इसलिए जब मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड मूव कर रहा हो, जो गिरावट होता है, तो आप SWP को अगर स्किप कर दोगे तो आपका फंड काफ़ी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, हाई विड्रॉवल रेट को भी समझना पड़ेगा। आप अपने फंड के अगेंस्ट कितना एनुअल परसेंटेज रखे हो विड्रॉवल का, ये काफ़ी ज़रूरी है। सपोज दैट कि आपका फंड एनुअल ग्रोथ करीबन 10 से 12% यहाँ पे दे रहा हो और आप वहाँ पे करीबन 15% का विड्रॉवल कर रहे हो साल का, तो अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी आपका जो फंड है वो ख़त्म हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, उसका बेनिफिट भी नहीं उठा सकते। यहाँ पे एनुअल ग्रोथ को देख के और आपको यहाँ पे अपना विड्रॉवल रेट को डिसाइड करना चाहिए। देखो, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम आपको एनुअल बेसिस पे 6 से 7% का एक आपको विड्रॉवल रखना चाहिए अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किए हो और उसके अगेंस्ट अगर आप SWP का बेनिफिट ले रहे हो। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा नहीं लगाए हो, डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा लगाया है, तब तो आपको एनुअल जो यहाँ पे विड्रॉवल रेट रखना चाहिए करीबन 2 से 3% रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आप रखते हो तो बहुत जल्दी आपका फ़ंड ख़त्म हो जाएगा और फिर जो एक आपका मंथली रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल नहीं होगा और फिर बुढ़ापे में आप कुछ अर्न भी नहीं कर सकते हो और ना कुछ आप बेनिफिट उठा सकते हो। की बात करूँ तो देखो, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं। मान लो आज आपने 10,000 का एक SWP सेट किया, हर महीने 10,000 का रिक्वायरमेंट है, क्या 10 साल बाद भी 10,000 में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाएगा? देखो, आपको साथ के साथ जो यहाँ पे आपका फ़ंड ग्रो कर रहा है, एक एनुअल रिटर्न जो मिल रहा है और आपने उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपना एक जो मंथली विड्रॉवल सेट किया है, ये भी देखो कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमें कितना पैसा रखना है और उससे हमारा कहीं जो कॉर्पस है, जो रिटर्न मिल रहा है उस कॉर्पस पे,
उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट नहीं जा रहा है। ये देखना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना है। SWP में इन्वेस्टर क्या करते हैं, लाइफ टाइम एक ही WP अमाउंट रखते हैं, जो कि कई बार उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता और कहीं ना कहीं जा कैलकुलेटिव वे में पैसा नहीं निकालते हैं और उससे उनका रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं होता है और फंड का जो एक हेल्थ है वो भी अच्छा नहीं देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो SWP के बारे में जानते तो हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, तुरंत मान लो कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बोलते हैं अगले दिन से SWP का बेनिफिट चाहिए, अगले मंथ से SWP का बेनिफिट चाहिए। देखो, SWP से आप बेनिफिट तो ले सकते हो, नो डाउट, लेकिन कम से कम फंड को ग्रो करने का समय देना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद SWP स्टार्ट कर दिए। अगर बहुत अच्छा फंड का आप यहाँ पे फिगर देखना चाहते हो और आपका फंड भी ग्रो करे, आपको SWP का बेनिफिट भी मिले, आपका रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो, तो करीबन 4 से 5 साल का समय दो कि फ़ंड कुछ ग्रो हो जाए और वहाँ से SWP स्टार्ट करो। अगर आप तुरंत इन्वेस्टमेंट के बाद ही अपने यहाँ पे फंड से SWP का बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दोगे तो खतरा क्या होता है कि आपका फ़ंड ग्रो नहीं करेगा, आप अपने कैश से ही वहाँ पे मंथली विड्रॉल कर रहे हो और उससे आपका फ़ंड ग्रो नहीं हो रहा है। मार्केट किसी दिन गिर गया तो और ज़्यादा माइनस में आपका फ़ंड देखने को मिलेगा और ओवरऑल 2 साल 3 साल में आपका पूरा फंड जीरो हो जाएगा और फिर आप वहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इन सारे पॉइंट को अगर आपने ध्यान दे दिया, अगर आप SWP का बेनिफिट ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो SWP का यहाँ पे प्रोसेस है और जो फंड साइज़ है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और लंबे समय तक आप अपने फंड से SWP का बेनिफिट ले सकते हो। काफ़ी समराइज पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसी गलतियों से अगर बच गए तो वाकई में आपका, जी हाँ, जो SWP का बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। सबसे फर्स्ट कि कम से कम आपको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी आपका फ़ंड है, उसको 4 से 5 साल का समय दे ग्रो होने के लिए। दूसरा पॉइंट, जो आपका विड्रॉवल रेट है उसको साल का ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अगर 7% से ज़्यादा ना रखें और डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम से 2 से 3% से ज़्यादा ना रखें। तीसरे पॉइंट की बात करूं, जब मार्केट में गिरावट हो तो आप अपने SWP अमाउंट को रिड्यूस करें। अगले पॉइंट की बात करूं तो हर साल अपने SWP को ज़रूर रिव्यू करें कि आप जिस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वहाँ से रिटर्न अच्छा मिल रहा है कि नहीं। टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी है। रीबैलेंसिंग SWP में आप अगर मान लो 4 फंड से पैसा निकाल रहे हो तो क्या किस फंड से पैसा ज़्यादा निकालना है, किस फंड से कम निकालना है, ये रिव्यू करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और देखो, आप अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए कुछ अलग से कैश रखो। जो भी आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हैं और वहाँ से जो आप SWP बेनिफिट ले रहे हो वो मंथली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए है, ना कि इमरजेंसी में, जी हाँ, आपको सपोर्ट दे। तो इमरजेंसी फंड एक बना के रखो कि इमरजेंसी में कुछ वहाँ से पैसा निकाल सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ध्यान दोगे, ऐसे गलतियों से बचोगे तो SWP आपको डेंजर साबित नहीं होगा और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप में से अब बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।